बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही बेसिक से शुरू करते हुए हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट फोर्स ज़ीरो होता है, ठीक है। और इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो F इक्वल टू क्यू ई होगा। तो ये फोर्स जो होगा F इक्वल टू क्यू ई वो ज़ीरो होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी बेटा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है ना। अगर मैं वन डायमेंशन ग्राफ लिख रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, माइनस डी वी बाई डी एक्स ज़ीरो होगा। तो दिस इम्प्लाइज डी वी बाई डी एक्स ज़ीरो होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल का स्लोप ज़ीरो होगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे, है ना। पोटेंशियल का स्लोप ज़ीरो होगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो जहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो रही होगी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे। अगर पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ है तो जहाँ पे पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप ज़ीरो हो रहा होगा वो वाले पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। अब अगर कुछ हम और बातें करें कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी तरह के होते थे, फिर हम डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो या मैं सबसे पहले अगर आपको कुछ दिखा दूं कुछ ग्राफ बना के, जैसे v वर्सेस x ग्राफ है और सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पहचानने हमें। तो अगर आप देखो ध्यान से तो जहाँ जहाँ स्लोप ज़ीरो हो रहा होगा ना, तो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये dv बाई डी एक्स जहाँ जहाँ जीरो होगा स्लोप ज़ीरो होगा, राइट। तो स्लोप यहाँ ज़ीरो होगा, क्योंकि जहाँ स्लोप ज़ीरो होगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी पोटेंशियल कर्व में माइनस टाइम स्लोप के बराबर। तो ए पॉइंट है यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे स्लोप ज़ीरो है, बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट डी पॉइंट है। तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ये हमारे सभी के सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, राइट बेटा। सभी के सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें ई वर्सेस एक्स ग्राफ दिया जाए, सपोज ई वर्सेस एक्स ग्राफ पता हो, सिमिलर ग्राफ कुछ दिया जाए, ये ई वर्सेस एक्स ग्राफ दिया जा रहा है बेटा। तो ई वर्सेस एक्स ग्राफ में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो वाले पॉइंट ढूंढने हैं, है ना। स्लोप ज़ीरो वाले पॉइंट मत ढूंढनेगा। अब अगर आपने कहा कि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट है, ये लोकल मिनिमा वाले पॉइंट है। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, थोड़ी बहुत कैलकुलस आप जानते हो, जहाँ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता है वहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होता है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं उनको। तो ये अगर Vx ग्राफ है तो मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप ज़ीरो, कोई पोटेंशियल का स्लोप थोड़ा ना ज़ीरो है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो चाहिए ई वर्सेस एक्स ग्राफ। इसलिए ग्राफ कौन सा बना है बहुत ध्यान से देखना। तो ई इक्वल टू ज़ीरो विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जहाँ पे ग्राफ ज़ीरो हो रहा है होगा, वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो रहा होगा, तो जहाँ ही ग्राफ एक्स एक्स को कट करेगा, यहाँ पे ए बी, ये सी होगा, ये डी, ये ई मान लेते हैं, ये एफ है, ये जी है। तो ये यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी, ये सारे के सारे हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं बेटा। ऑल द पॉइंट्स आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। अब हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो होते हैं कितनी तरह के होते हैं, ठीक है ना। हम कुछ इस पे और डिस्कशन करते हैं। तो हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो ये बच्चों तीन तरह के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि मैं वैसे वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे थोड़ा और समझा देता हूँ। जैसे मान लो स्टेबल की बात करें, सिंपल सरल बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो अगर इस पोजीशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये हमारा, है ना। तो ये अगर पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इस पॉइंट पे पहली बात तो फोर्स ज़ीरो लगना चाहिए, ठीक है। फोर्स ज़ीरो है यहाँ पे इस पॉइंट पे।
लेकिन जब इस पॉइंट से पार्टिकल को हम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करें तो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होनी चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स आना चाहिए, है ना। अगर लेफ्ट में डिस्प्लेस करें तो फोर्स टुवर्ड्स राइट होना चाहिए। तो दोनों तरफ से जो फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है जहाँ पे फोर्स 0 है। तो इस तरह का जो पॉइंट होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जब इक्विलिब्रियम के दोनों साइड से जो फोर्स की डायरेक्शन हो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ ही हो। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स बच्चों, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, है ना। तो वो हम चर्चा कर लेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, तभी फोर्स ऐसा होगा, ठीक है ना। तो बस हम फोर्स के टर्म में दिमाग रखें, बाकी तो हम वहाँ पे जब कैलकुलेशन दिमाग आएगा EX ग्राफ तब हम चर्चा कर लेंगे। अनस्टेबल की अगर हम बात करें तो अनस्टेबल में बच्चों क्या होता था, यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स आपका 0 लग रहा है, तो अगर मैं उसको टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस करूँ तो फोर्स भी टुवर्ड्स राइट लगे, टुवर्ड्स लेफ्ट डिस्प्लेस करूँ यहाँ पे तो फोर्स भी टुवर्ड्स लेफ्ट लगे। मतलब दोनों तरफ से फोर्स अवे फ्रॉम मेन पोजीशन लग रहा है। टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस करने फोर्स राइट लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट डिस्प्लेस करने से फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों जो फोर्स की डायरेक्शन है इट इज़ अवे फ्रॉम मेन पोजीशन, ठीक है। ये हमारा जो फोर्स है ये अवे फ्रॉम मेन पोजीशन है, और ये हमारा इस तरह का इक्विलिब्रियम पॉइंट अनस्टेबल, ये रिस्टोरिंग नहीं। अगर जरा सा मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और ये पार्टिकल को घसीट के ले जाएगा, तो इट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे बच्चों हमने चर्चा ये करी थी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में तो ये होता है कि जैसे मान लो इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, फोर्स 0 है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये बच्चों इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा पार्टिकल को टुवर्ड्स राइट ले आऊं तो यहाँ पर भी फोर्स ना लगे, तो राइट डिस्प्लेस करने पे मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, और इस यहाँ पर भी फोर्स नहीं लग रहा। अगर मैं थोड़ा लेफ्ट में लाऊं तो यहाँ पर भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो ना तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ना उसके राइट में फोर्स लग रहा है, ना उसके लेफ्ट में फोर्स लग रहा है। तो न्यूट्रल है, ना तो रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है पार्टिकल को फोर्स, और ना दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वो हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है बच्चों। तो अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम ग्राफ को देखते हुए स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पता करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही खास नोट में यहाँ पे और लिखवा देता हूँ आपको कि नोट ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है, विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर नेगेटिव चार्ज एंड वाइस वर्सा कह सकते हो, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए है तो नेगेटिव के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, एंड अगर नेगेटिव के लिए अनस्टेबल है तो पॉजिटिव के लिए स्टेबल होगा। तो नेचर जो होता है वो जस्ट उल्टा होता है नेचर, ठीक है ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ ग्राफ के थ्रू हम कुछ बातें करेंगे, राइट। चलिए तो जैसे मान लेते हैं फर्स्ट ग्राफ हमें दिया गया है, ये E वर्सेस X ग्राफ दिया गया है। तो हमें ना सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पता करने हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे, बल्कि उनका नेचर भी बताना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ कहाँ है, दिस इज़ 1 पॉइंट A, दिस इज़ सेकेंड पॉइंट B, दिस इज़ थर्ड पॉइंट C, दिस इज़
डी एंड दिस इज ई। तो देर आर 5 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो हैं तुम्हारे वो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, 5 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर पार्टिकल रखा होगा तो फोर्स भी 0 लगेगा, चार्ज पार्टिकल, है ना। अब हम पॉजिटिव चार्ज के लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए बात करने जा रहे हैं, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज के लिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन कौन से, क्योंकि पॉजिटिव के लिए अगर आपने पता कर लिया बच्चों तो नेगेटिव चार्ज के लिए जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। स्टेबल वाला अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल वाला स्टेबल हो जाएगा। अब बहुत सिंपल बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है बच्चों। तो जहाँ ग्राफ पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी। जैसे यहाँ से बी और सी के बीच में ग्राफ पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स राइट होगी। यहाँ नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, यहाँ पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना। तो मैं इसको कुछ दूसरे कलर से बना देता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ओके। तो ये जो मैंने एरो से बनाई है ये एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है बच्चों, ठीक है। अब अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स की बात करें, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, तो देखिए ए एक इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में लेफ्ट डायरेक्शन में है, लेफ्ट में राइट डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों तरफ से पॉइंट ए की तरफ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है दिस इज क्यू इंटू ई वेक्टर है, राइट। तो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की इज सेम एज दैट ऑफ ई। फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी मैं कह सकता हूं कि जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है यही फोर्स की डायरेक्शन है, बिकॉज क्यू पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा फोर्स लगता अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो इक्विलिब्रियम के दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम की तरफ फोर्स लग रहा है, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। एस ई लिख देता हूं मैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। यहाँ देखो बी पॉइंट पे अवे फ्रॉम मीन पोजीशन लग रहा है, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यू ई लिख रहा हूँ मैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगेन स्टेबल फॉर एस, अनस्टेबल फॉर यू, स्टेबल फॉर एस, राइट। तो इस तरह से देखिए ये टूवर्ड्स स्टेबल जब दोनों तरफ से फोर्स इधर लग रहा है। ये बच्चों मैंने स्टेबल अनस्टेबल जो नोट किए हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर नेगेटिव के लिए होंगे तो मैं नेगेटिव के लिए लिख नहीं रहा हूँ। अगर यहीं पर सेम माइनस क्यू चार्ज होगा तो आप जस्ट अपोजिट कर देंगे, राइट। तो आप हमेशा पॉजिटिव के लिए बच्चों निकालिए, नेगेटिव के लिए जस्ट उल्टा कर दीजिए, वह नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। इवन अगर नेगेटिव चार्ज के लिए भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो पहले पॉजिटिव के लिए करो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, फिर उसको रिवर्स कर लो, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं कहूँ कौन कौन से पॉइंट्स स्टेबल हैं कौन कौन से पॉइंट्स अनस्टेबल हैं, तो आप देख सकते हैं ए वाला स्टेबल है, सी स्टेबल है और ई स्टेबल है। तो ए, सी और ई ये स्टेबल हैं और बी कॉमा डी ये अनस्टेबल पॉइंट्स हैं, ठीक है बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। ऑल राइट, तो ये तो ई वर्सेस एक्स ग्राफ की मदद से आप बता पा रहे हैं, ठीक है। तो इस बहुत सिंपल बात है, इस पर मैं दूसरा एग्जांपल नहीं लूँगा। अब बात करते हैं वी वर्सेस एक्स ग्राफ अगर हमें दिया हो। v वर्सेस x अगर ग्राफ दिया हो बेटा तो हमें कौन कौन से, तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं। पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो ये 0 चाहिए, यानी डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 चाहिए। मतलब वो पॉइंट्स चाहिए बेटा जहाँ पे स्लोप 0 हो रहा हो, ठीक है। तो स्लोप 0 हो रहा है, ऐसे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तो ये पॉइंट वाला लोकल मैक्सिमा है, ये दिस इज लोकल मिनिमा। ये देखिए यहाँ पे स्लोप 0, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल। तो ये पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ कुछ, क्या नाम दूँ, ठीक है चलो ए बी सी डी दे देता हूँ। ये ए, इसे बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। तो ए बी सी डी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ए बी सी डी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो हैं तुम्हारे वो हैं ए कॉमा
बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। ओके, ए बी सी डी ई एफ आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, अब अगर चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से देख लो। ठीक है, अगर देखिए स्लोप अगर पॉजिटिव है, ई इक्वल टू क्या है, माइनस टाइम स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फील्ड नेगेटिव होगी, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, फील्ड नेगेटिव होगी इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसी होगी, स्लोप नेगेटिव है, इस रीजन का स्लोप पॉजिटिव है पूरे का, इसका स्लोप पॉजिटिव है बेटा, तो फील्ड नेगेटिव होगी, ऐसी होगी, नेगेटिव होगी। फिर इसका पूरे का स्लोप नेगेटिव है तो फील्ड पॉजिटिव होगी, ऐसी ये स्लोप फिर पॉजिटिव है, फील्ड नेगेटिव होगी, ऐसी ये स्लोप ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसी होगी, यहाँ पे भी ऐसी होगी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ये तो देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा, अगर मैं वर्क पावर एनर्जी में मैंने पढ़ाया था कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ के थ्रू बताया था, ग्राफ पहचानना, कि अगर एक चार्ज पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक लोकल मैक्सिमा होता है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मिनिमम होती है, न्यूट्रल पे तो खैर कांस्टेंट होती थी। तो अगर तुमने याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉजिटिव चार्ज की Q इंटू वी, ये प्लस Q आएगा चार्ज साइन के साथ, है ना, Q इंटू वी पोटेंशियल एनर्जी है। अब चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो साइन भी नहीं बदलेगा, यानी जहां पोटेंशियल मैक्सिमम होगा वहीं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर बात करें, नेगेटिव के लिए आप उल्टा कर दीजिएगा, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जहां पोटेंशियल का मैक्सिमा होगा वही पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमा वाला पॉइंट जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और मिनिमा वाला पॉइंट जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। किसके लिए? फॉर पॉजिटिव क्यू के लिए, और जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। तो या तो मैक्सिमा मिनिमा देखते जाओ, तो जैसे ये मैक्सिमा है, ए वाला पॉइंट मैक्सिमा है, सी वाला पॉइंट मैक्सिमा है, ई वाला पॉइंट मैक्सिमा है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएंगे डेफिनेटली। और तुम देख भी सकते हो, मैंने फील्ड की डायरेक्शन भी बना रखी है एरो से कि टूवर्ड्स राइट, ये ए पॉइंट से इधर इधर दोनों तरफ अवे लग रहा है, अवे फ्रॉम ए। यहाँ पे देखो दोनों तरफ से बी की तरफ लग रहा है, तो ये रिस्टोरिंग नेचर का फोर्स होगा, ये अपोजिट टाइप होगा, मतलब रिस्टोरिंग का जस्ट उल्टा होगा, है ना। तो जो ये स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल है, देखिए अवे फ्रॉम सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज के लिए बात कर रहा हूँ। डी में भी टूवर्ड्स है तो ये भी स्टेबल होगा, ये अवे है दोनों तरफ से, अवे फ्रॉम पोजीशन, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये देखिए दोनों तरफ से टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है लग रही है। तो ये एक तुम्हारा जो होगा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है मैक्सिमा वाले पॉइंट्स, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, अनस्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, लोकल मैक्सिमा होता है। और बी वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट और एफ वाला पॉइंट ये स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है बेटा, फॉर प्लस क्यू, नेगेटिव के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, स्टेबल वाले अनस्टेबल, अनस्टेबल वाले स्टेबल। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पहचानेंगे यूजिंग ई एक्स ग्राफ एंड वी एक्स ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द ग्राफ ऑफ पॉइंट चार्ज, ई एक्स वी एक्स ग्राफ ऑफ पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज की बात तो हम कर चुके हैं, बट उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। और दो पॉइंट चार्ज को एक लाइन पे रख के जो ग्राफ बनता है वो इम्पॉर्टेंट है, अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया था। जब पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल और वो डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तब दो पॉइंट चार्ज को लेकर ग्राफ नहीं बनवाया था, क्योंकि ताकि हम चाहते थे कि ग्राफ का कुछ आइडिया हो जाए, पहले बेसिक ग्राफ हम पढ़ लें इस पर कि ई एक्स वी एक्स ग्राफ से चीज़ें कैसे निकलती हैं, फिर हम उससे रिलेटेड कैलकुलेशन करें। ठीक है ना। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट वीडियो में वो उस ग्राफ पे जाएं, मैं एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहूँगा एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, और इस प्रॉब्लम को सुनकर आप सबसे पहले जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर ये प्रॉब्लम आपने खुद से सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखिएगा। तो देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो बच्चों ये कुछ प्रॉब्लम इस तरह से दिया गया है कि पोटेंशियल वर्सेस वी वर्सेस एक्स ग्राफ दिया गया है। ये कर्व्ड ग्राफ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे पोटेंशियल वी नॉट है, यहाँ पे 2v नॉट है, यहाँ पे 5v नॉट है, यहाँ पे भी 2v नॉट है, और ये फाइनली v नॉट पोटेंशियल कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। एक चार्ज पार्टिकल को एक्स एक्सिस पे मैंने अलग से डायग्राम बना दिया है कि एक्स एक्सिस पे हमने फेंका है, और एक्स एक्सिस के अलोंग ई वर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है,
उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखा है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल पोजीशन के साथ इस तरह से पोटेंशियल वैरी कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि मैं अगर इस पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ प्लस Q, M और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा बाकी किसी भी फोर्स को नेग्लेक्ट कर देना है, तो ये बताना है कि इस पार्टिकल को मिनिमम कितनी स्पीड दी जाए ताकि ये पार्टिकल प्लस इन्फिनिटी पे पहुँच जाए, सो दैट इट रीचेस अप टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब यहाँ से अगर मैं फेंकूँ इस चार्ज पार्टिकल को तो ये बिल्कुल x पे प्लस इन्फिनिटी तक पहुँच जाए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल बात है, थोड़ा मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे। मैकेनिक्स में हमने इस तरह के प्रॉब्लम कराए थे वर्क पावर एनर्जी में, कि आप देख रहे हो कि ये चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी बेटा, ठीक है। तो आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान समझिए, अगर U प्लस के कांस्टेंट है तो जहाँ जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी काइनेटिक घटती जाएगी, पोटेंशियल कम होती जाएगी काइनेटिक बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक घटती जाएगी, काइनेटिक घट रही होगी मतलब रिटार्डेशन हो रहा होगा बॉडी में, स्पीड कम हो रही होगी काइनेटिक घटने का, यही तो मतलब है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में जिसमें पोटेंशियल का ग्राफ दिया जाता है, ये पोटेंशियल का ग्राफ यूज़ करके हम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो तुम ये देखो कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी, सबसे कम स्पीड जहाँ होगी। अब मान लो वहाँ रुक गया, वहाँ ज़ीरो हो गया, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। लेकिन अगर जहाँ पे सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़ीरो ना होने पाए कहीं काइनेटिक एनर्जी, तभी तो आप प्लस इन्फिनिटी तक पहुँचा पाएंगे, यही तो लॉजिक है। काइनेटिक एनर्जी कहीं ज़ीरो ना होने पाए मतलब पार्टिकल रुकने ना पाए, चलता रहे। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो हो बेटा वो भी ज़ीरो से ज़्यादा हो, मतलब जहाँ पर सबसे स्लो हो जाए पार्टिकल, एकदम स्लो हो जाए, वहाँ पर भी रुके ना, बस जीरो से ज़्यादा हो जाए काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी जहाँ मिनिमम होगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, वहीं काइनेटिक मिनिमम होती है। तो देख सकते हो ये जो सबसे बड़ा पीक वाला पॉइंट है इसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बैरियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और चूंकि प्लस Q चार्ज है, जहाँ पे पॉजिटिव Q है, तो जहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम होगा वहीं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो आप कह सकते हो ये वो कोऑर्डिनेट है x0, सपोज ये कोऑर्डिनेट है कि अगर इस पॉइंट को पार्टिकल हमारा क्रॉस कर गया और वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होने पाई, जस्ट क्रॉस कर गया, तो फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक मिनिमम है। अगर यहाँ ज़ीरो नहीं हुई तो कहीं ज़ीरो नहीं होगी। तो बस हम ये देख लें कि हमारा पार्टिकल किसी तरह इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए, तो इस पॉइंट को एक बार क्रॉस कर गया तो फिर तो अपने आप पहुँच जाएगा, चूँकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो चलिए इन दो पोजिशन के बीच में लगा देते हैं, U1 प्लस K1 इक्वल टू U2 प्लस K2। ये है चार्ज इंटू पोटेंशियल, इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल V0 है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। और चार्ज इंटू पोटेंशियल 5V0 है, काइनेटिक एनर्जी जस्ट जीरो मान लेते हैं, वैसे तो जस्ट ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, पर इक्वलिटी पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये 4QV0 आ जाएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू √8QV0 डिवाइड बाई m। ये बच्चों क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। तो ऐसे कई प्रॉब्लम आप JEE एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों, ओके।